जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके प्रतिबंधन किए नाचे बेग्नि। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज के सत्संग में श्री जामवंत जी का चरित्र वर्णन करेंगे। जान राम सेवा सरस, समझ करवो हनुमान। पुरुषाते सेवक भय, हरते भे हनुमान। श्री राम जी की सेवा को परम आनंद में जानकर पितामह ब्रह्मा जी जाम्बवान बने और शिव जी हनुमान जी हुए। निरंतर सृष्टि विस्तार में व्यस्त हनुमान जी को एक बड़ी ग्लानि हुई। बीत गए दिन भजन बिनारे, हृदय में भगवत भजन के भाव उमड़ ही रहे थे कि ब्रह्मा जी को जमाई आई। मानो उनका भाव ही साकार होकर रक्षराज जाम्बवान के रूप में प्रकट हो गया। वर्णन आता है, पूर्वमेव मया सृष्टो जाम्बवान नक्षो पुंगव जिम्भ्रु मानस्य सहसा ममो वक्त्रा दजायत। मैंने पहले ही रक्षराज जाम्बवान की सृष्टि कर रखी है। एक बार मैं जमाई ले रहा था, उसी समय सहसा मेरे मुंह से प्रकट हुए। यह बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं। यह जामवंत जी ब्रह्मा जी के ही अंश अवतार हैं। श्री ब्रह्मा जी इस रूप से भगवत भजन का रसास्वादन करते हैं। बात सत्य की है, जब वामन भगवान ने 3 पग में बलि का सर्वस्व लेने का संकल्प कर विराट स्वरूप धारण किया था, 2 ही पग में बलि का सर्वस्व लेकर तीसरे पग की पूर्ति के लिए बलि को बांधा था। उस समय श्री जामवंत जी ने की तरुणावस्था थी, युवावस्था थी, बल का पारावार नहीं था। अतः 2 ही घड़ी में प्रभु की 7 परिक्रमाएँ की थी तथा मन के वेग के समान दौड़कर सब दिशाओं में भेरी बजा बजा कर भगवान की मंगल में विजय की घोषणा कराई। जामवंत जी के बल बुद्धि विवेक आदि अनुपम गुणों से आकृष्ट होकर वानरराज सुग्रीव ने इन्हें अपना प्रधानमंत्री बनाया था। समय समय पर इनकी दूरदर्शिता का अद्भुत दर्शन होता है। जिस समय जानकी जी का पता लगने तथा सुग्रीव की बताई हुई अवधि के बीत जाने से अंगद आदि वानर वीर बहुत दुखी हो रहे थे, उस समय जामवान जी ने ही परिस्थिति को संभाला था। जब समुद्र पार जाने की समस्या थी, सभी वानर पार जाए कर संशय रखा। उस समय जामवंत जी ने ही हनुमान जी को बल का स्मरण कराकर भेजा। वर्णन आता है, आवेश में हनुमान जी बहुत कुछ कह गए। अतः जामवंत जी से पूछते हैं, जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजे मोही। तब जामवंत जी ने कहा,
इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देख कहु सुध आई। तब निज भुजबल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कप सेना। जामवंत जी की सलाह हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमान हृदय अति भाए। यही कारण है जब हनुमान जी श्री जानकी जी का पता लगा कर आए तो वहाँ का सब समाचार स्वयं न कहकर जामवंत जी से ही कहवाया। तो जामवंत जी की बातें प्रभु को बहुत सुहाईं। जिस समय समुद्र पर सेतु बांधने के लिए श्री राम अत्यंत व्यग्र थे, जामवंत जी ने कहा, सुनऊं भान कुल के जामवंत कर जोर कहे, नाथ नाम तव सेठ नर चढ़ भव सागर तरहीं। इससे प्रभु को बड़ा संतोष हुआ। अतः श्री राम जी ने जामवंत जी को अपना युद्ध में समर मंत्री बनाया। समुद्र पर सेतु बांधा जा रहा था। समुद्र की उत्ताल तरंगें पर्वतों को स्थिर नहीं रहने देती। नल नील उपाय करके हार गए। तब यह विचार हुआ कि संभव है प्रभु का स्पर्श पाकर पर्वत खंड स्थिर रहें। अतः प्रभु से निवेदन किया गया। श्री राम जी ने एक पत्थर का टुकड़ा हाथ में लिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। वह तत्काल ही जल में डूब गया। किसी से कुछ कहते नहीं बनता। जामवंत जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप जिसको छोड़ देंगे वह तो डूब ही जाएगा, जीव तो पार होता है आपके ही आश्रय से। लंका में सुवेल सहल पर प्रभु का पड़ाव पड़ा। श्री राम जी ने अपने सभी मंत्रियों से पूछा आगे का क्या कार्यक्रम होना चाहिए। तब जामवंत कै पद सिरनाई, सुन सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुध बल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कहो निज मति अनुसारा, दूत पठाए बाल कुमारा। उन्होंने बताया कि बाली के पुत्र अंगद को जो है दूत बनाकर भेजा जाए। जामवंत जी की इस मंत्रणा का सबने समर्थन किया। अंगद रावण संवाद में रावण ने जामवंत जी को बूढ़ा कहकर इनकी उपेक्षा की थी। अतः युद्ध में जामवंत ने ऐसा अद्भुत पराक्रम दिखाया कि योद्धा रावण और मेघनाथ को भी मुंह की खानी पड़ी। जिस समय मेघनाथ ने अपनी माया से सभी को व्याकुल कर दिया था, और की तो बात ही क्या, मायापति तक नागपाश में पृथ्वी पर पड़े पड़े ऊर्ध्व श्वास ले रहे थे, परंतु जामवंत जी को वह माया छू भी नहीं गई। श्री लक्ष्मण जी की शक्ति लगने के समय सब लोग किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे। उस समय जामवंत जी ने धैर्य धारण कर परामर्श दिया और हनुमान जी के द्वारा सब कार्य सिद्ध हुआ। जिस समय रावण ने समस्त बांदर भालू वीरों की तो बात थी क्या, महावीर हनुमान जी तक को मूर्छित कर दिया। उस समय अकेले जामवंत ने रावण को मौत की घाटी का दर्शन करा दिया था। लंका के युद्ध में जामवंत की युद्ध की अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई, क्योंकि रावण और मेघनाथ जैसे वीर भी एक लात एक घूंसे में ही धूल चाटने लगे थे। जब कभी श्री राम के भुजदंडों को जामवंत जी देखते तो इच्छा होती थी इन भुजाओं से दो दो हाथ होते तो मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाता। भगवान ने इनके मन की बात जानकर द्वापर में कृष्ण अवतार में
इच्छा पूर्ति का वरदान दिया। वर्णन आता है 14 वर्ष के पश्चात वन से जाने पर राज्याभिषेक होने के बाद महारानी सुनैना के निमंत्रण पर श्री प्रभु राघवेंद्र जानकी जी के साथ जब ससुराल जाने को तैयार हुए तो जामवान, हनुमान, नल नील सखा भी प्रभु की ससुराल देखने को मचल गए। प्रभु ने मुस्कुरा कर कहा, आप लोग चलना तो चाहते हैं, परंतु ससुराल की टकसाल भी कुछ मालूम है। घर सरीखे मनमाना वहाँ नहीं हो सकता। आप लोग स्वतंत्र स्वभाव के हैं। यदि कहीं वहाँ चलकर स्वभाववश कुछ चंचलता कर बैठे तो मेरी हंसी होगी। सबने एक स्वर से कहा, प्रभु आपका इतना सावधान कर देना हम लोगों के लिए पर्याप्त है। हम सब खूब सतर्क रहेंगे। फिर भी हमारी एक प्रार्थना है, आप वयोवृद्ध जामवंत जी को ससुराल की रेख टेक अच्छी तरह से समझा दें, फिर तो हम सब इन्हीं का अनुकरण करेंगे। ये बात प्रभु को जच गई। अतः जामवान जी को समझाकर सभी सखाओं का मुखिया बना दिया। जामवंत जी को बड़ी दक्षतापूर्वक व्यवस्थित रूप से सबका संचालन करने लगे। एक दिन की बात है, भोजन के समय विविध व्यंजनों के साथ कटहल के कोये भी परसे गए। जामवंत जी ने सर्वप्रथम कोया ही हाथ में लिया, परंतु चिकना होने के कारण हाथ का तनिक सा दबाव पड़ते ही वह ऊपर को उछल गया। फिर तो उसे संभालने के लिए जामवंत जी भी उछले। उधर सभी सखाओं का ध्यान जामवंत जी की ओर था। उनके उछलते ही सबके सब उछलने लगे। महल में हास्य का अद्भुत ठहाका गूंज उठा। रानी समुदाय में से किसी ने व्यंग्य किया, नंदोई जी को अच्छे सखा मिले। किसी ने कहा, आखिर बानर भालू ही जो ठहरे। इस प्रकार मधुर हास प्रयास में भोजन कार्य संपन्न हुआ। जब सब लोग निवास स्थान पर गए तो प्रभु ने सबको बुलाकर उछल कूद का कारण पूछा। सबने सरल भाव से उत्तर दिया, प्रभु हम लोगों ने तो जामवान जी का अनुसरण किया। हमने समझा यह कोई राजकीय भोजन की परपाटी होगी और आपने इन्हें बताया होगा, वही यह कर रहे हैं। अब तो प्रभु ने जामवान जी से पूछा, नेताजी यह कौन सी लीला थी? जामवान जी ने बड़े अदब से हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु जब मैंने कटहल का कोया हाथ में लिया तो अब मेरे हाथ से छिटक कर ऊपर को उछला। आप जानते ही हैं, युद्ध में एक भी असुर मेरे हाथ से सुरक्षित नहीं जा सका। फिर यह कोया कटहल का बीज निकल जाए, यह मैं कैसे सहन कर सकता था। मैंने उछलकर उसे पकड़ ही तो लिया। यह कहकर जामवंत जी ने प्रभु के चरण पकड़ लिए और प्रार्थना किए, यदि इसमें मेरी कुछ भूल हो गई हो तो आप क्षमा करेंगे। बानरों के तथा विशेषकर जामवान जी के इस भोलेपन पर प्रभु प्रसन्न हुए। बात द्वापर युग की है। भगवान सूर्य की आराधना से प्राप्त श्यमंतक मणि को सत्यजित ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी महाराज उग्रसेन को देना स्वीकार नहीं किया। विधि का विधान बड़ा विचित्र है। एक दिन उस मणि को गले में बांधकर सत्यजित का भाई प्रसेनचित शिकार खेलने वन में गया। वन में प्रसेनचित को मारकर एक सिंह ने
उस मणि को ले लिया और सिंह को मारकर जामबान ने वह मणि ले ली। अब वह मणि जामबान के बच्चों का खिलौना बन गई। कलंक श्री कृष्ण को लगा। 17 जितने प्रसेन को मारकर मणि लेने का लांछन श्री कृष्ण पर लगाया। इस कलंक को धोने के लिए श्री कृष्ण नगर के कुछ सभ्य पुरुषों को साथ लेकर जब वन में बड़ी मणि खोजने के लिए निकले तो प्राप्त चिन्हों के आधार पर जामबान की गुफा में अकेले ही प्रवेश किए। गुफा में एक अपरिचित का आगमन जानकर बच्चों की धाय चिल्ला उठी। जामबान जी का क्रोध भड़का। फिर तो जामबान और श्री कृष्ण भक्त और भगवान में 27 दिन तक घोर द्वंद्व युद्ध होता रहा। 28वें दिन युद्ध प्रसंग समाप्त करने की इच्छा से जब श्री कृष्ण ने जामबान पर कठिन घूंसे का प्रहार किया तो जामबान के अंग अंग ढीले पड़ गए। तत्काल बोध हुआ कि बिना भगवान के इस प्रकार मुझे कोई भी शिथिल करने वाला नहीं है। उन्हें तुरंत ही पूर्व वरदान की स्मृति भी हो आई। अतः जामवंत जी ने युद्ध छोड़कर भगवान की स्तुति की। भगवान ने उन्हें श्री राम रूप का दर्शन कराया और उनके शरीर पर अपना वरद हस्त फैलाया, जिससे उनकी सारी पीड़ा दूर हो गई। गुफा में भगवान के प्रवेश करने का अभिप्राय जानकर जामबान जी ने भगवत सेवा के लिए अपनी कन्या जाम्बुवती को मणि के साथ श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। वर्णन आता है श्री जामबान जी ऐसे महाभागवत हुए जिन्होंने भगवान के विविध अवतारों का दर्शन किया है। प्रसंग आता है जिस समय विभीषण ने पुष्पक विमान में बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं भरकर प्रभु श्री राम को भेंट की तो प्रभु ने जामबान जी से पूछा, मैं इनमें से क्या लूं? तब जामबान जी ने अपनी अतकालीनता का परिचय देते हुए कहा, प्रभु, मैंने सृष्टि के कितने ह्रास विकास देखे हैं, कितने मनु और मनमंतर, कितने देव और देवेंद्र देखे हैं, कितने समुद्र, नदी, नद, नाले और चंद्रमा, सूर्य, सितारे देखे हैं जो मेरे सामने बने और बिगड़े। आपके भी कितने अवतार दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला है, परंतु यह मैंने कभी नहीं देखा। आप स्वयं देकर फिर ले भी लेते हो, यह तो मैं आज ही सुन रहा हूँ। श्री राम जी हंस गए, बोले, जामबान जी, आपके श्रीमुख से हमें अपने स्वभाव की प्रतिष्ठा करानी थी, इसलिए मैंने आपसे यह बात पूछी है। प्रतिष्ठा प्रामाणिक जनों द्वारा ही होती है और आपसे बढ़कर प्रमाण रूप दूसरा मुझे मिलेगा नहीं। श्री जामबान जी प्रभु के चरणों में लोटपोट हो गए। भगवान ने उठाकर हृदय से लगा लिया। बोलो भक्त भगवान की जय। जय जय जामवंत जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे।